जिंदगी इसी का नाम है। नमस्ते, मैं हूँ शमी लोचनलाल। आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैंने कहा कि ज़िंदगी इसी का नाम है। वो इसलिए क्योंकि माई टीवी पर एक नया शो और जिसका नाम है ज़िंदगी इसी का नाम है। इस प्रोग्राम में हम काफ़ी दिलचस्प लोगों से मुलाकात करवाएंगे, कामयाब लोगों से मुलाकात करवाएंगे, ऐसे लोगों से मुलाकात करवाएंगे जिनकी ज़िंदगी से आप बहुत कुछ सीखेंगे, इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे और ज़िंदगी इसी का नाम जो जीने का सलीका है वो शेयर करेंगे। तो इस प्रोग्राम में आपका ख़ास स्वागत है और उम्मीद है कि इस प्रोग्राम के जितने भी एपिसोड्स रहेंगे उसे आप देखते रहेंगे, क्योंकि हर एक एपिसोड में बहुत ही रोमांचित प्रोग्राम हम लेकर आए हैं और गेस्ट लेकर आए हैं। तो इसी के साथ साथ आज आपकी मुलाकात हम करवाते हैं नांदी के बहुत ही मशहूर शख्सियत से। इनके परिवार को सब लोग जानते हैं और ये नैंडी बैकग्राउंड में इनका जो कारोबार है, बिजनेस है, सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि फिजी भर में इनकी शाखाएं हैं। तो मिलते हैं ज़ाहिर खान जी से, जो कि निप्पॉन ऑटोपार्ट्स एंटायर सेंटर के फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शमी जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ जी, और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ज़ाहिर जी, आपके फादर और आपने इस बिज़नेस की शुरुआत की, यानी बाप बेटे ने मिलकर की, वालिद ने और आपने। तो ये बिज़नेस कैसे शुरू हुआ, क्या क्या स्टेप्स आप लोगों ने किया? क्योंकि फादर जो इतने एक्सपीरियंस्ड है एज अ बैंकर, उन्होंने कहा चलो इस इंडस्ट्री में जाए, फिर आप आए उनका हाथ पकड़कर बढ़ाने के लिए। नॉर्मली इट्स नॉट वेरी इजी टू वर्क विद फैमिली, राइट? तो कैसे इसकी शुरुआत हुई, जरा बताएं। यस शमी जी, आई गेस इट डिपेंड्स ऑन द किस तरह के रिलेशनशिप आप रखते हैं। इट ऑल कम्स फ्रॉम द फैमिली वैल्यूज। When you say, कभी-कभी I have seen get difficult हो जाता है working with families, but the upbringing that you have and the relationship that you have with your family members, that makes a huge impact. How we got into this business, जैसे आपने कहा, मेरे father, Mr. Iqbal Khan, he has been a career banker. He's been a bank manager for years, and he spent 30 years in the banking industry. So he himself hails from a very tiny settlement called Diri. ये कहाँ, नांदी में है? This is in Singatoka. This is हाँ, ये है where Natandola beach is. Okay. So it's close to Natandola. जी. He hails from there. जी. From a farming background, and from his siblings, his family, he had other like 8 brothers and sisters. 8 भाई और बहनें। हाँ, plus him. परिवार था, और आपके वालिद। So 9 of them, at that time. So luckily he was, one of the siblings who was able to जो अपना education और आगे बढ़ा पाया। और उस वक्त के जो सिचुएशंस भी थे, अफोर्डेबिलिटी और ये सब काफ़ी मुश्किलात के सामना करके वो जब अपना स्कूल जाते थे, वो अपना कहानियाँ बताते हैं ना कि वो दे यूज्ड टू वॉक किलोमीटर्स barefoot, and they used to cross rivers as well, to get to school. So जिंदगी आसान नहीं था उनके लिए, कुछ नहीं आसान था। और वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा, आपने कहा कि उन्होंने पढ़ाई की, बैंक में गए और पहले फैमिली के एक सदस्य थे जिन्होंने बिजनेस में कदम रखा। Exactly, yes. So that's where his education, he used to be the dux of his school, head boy of his school. So he was, education wise काफी gifted थे. He even got a scholarship to go to Christchurch. He actually initially started in the avionics industry. So he was studying avionics in Christchurch, whereby वो उन्होंने कुछ plane वगैरह भी उड़ाए, in New Zealand, ना? So after doing that, he came back, and उससे पहले से वो बैंकिंग इंडस्ट्री में थे। तो he found banking to be something जो उसको इंटरेस्ट लगा, and he started from there, from BNZ time, Bank of New Zealand time. Many of our viewers may not know. There was शायद नहीं मालूम होगा उस समय में स्कूल पढ़ रही थी, फिर धीरे धीरे BNZ ने फिर वो ANZ ने टेक ओवर किया, and then he moved to ANZ. So 30 years successful career in the banking industry. इससे क्या हुआ कि क्योंकि वो बैंक मैनेजर भी थे,
काफ़ी मूव अराउंड हुए, जैसे जैसे प्रोग्रेस हुआ उनका, तो मूव अराउंड होते गए। काफ़ी शहरों में हम रहे हैं। ओरिजिनली हम नैनी के हैं, बट मोस्टली सुबह में रहे हैं, लटोका में रहे हैं और लंबासा तक गए हैं। तो 3 साल हम लंबासा में रहे। तो वाइल ही वाज मूविंग, वी एज किड्स, जैसे हमारा स्कूल बदलते गया, काफी मुश्किल रहा होगा, डिफिकल्ट सिचुएशन भी था कि एवरी फिर जाकर नया फ्रेंड्स, नया एनवायरनमेंट में। तो बट द गुड थिंग अबाउट दैट वाज कि व्हेन आई इवेंचुअली वेंट टू यूनिवर्सिटी, तो मेरे वहाँ पर जब मैं गया तो पूरे फिजी भर से आई हैड फ्रेंड्स मीटिंग मी देयर। ओ जहाँ स्कूल गए थे वो सब एक ही जगह आते थे। Right. कितनी So and I'm still in contact with a lot of them. So I think that sort of developed me in a way whereby having that public relations skills, whereby जो आप किसी से भी मिलकर बात कर सकते हैं, फ्रेंड बना सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना। How we got into this business, he was my father, he was close to his retirement. After being successful for 30 years in the banking industry, he decided that it's time to do something for himself, and that's when he took the step. And तो जब उन्होंने सोचा कि अच्छा चलो बैंक में काम करने के बाद अब बिजनेस शुरू करते हैं, क्योंकि बिजनेस शुरू करना कोई आसान बात नहीं है, राइट, कैपिटल देखना पड़ता है, एक जगह खोजनी पड़ती है। फिर क्या परिवार ने ऐसा नहीं कहा अरे जितना पैसा कमाया बिजनेस में करोगे फिर पैसा का कुछ ऐसे डर हुआ काफी जो डिस्करेजमेंट भी मिला है ना। एंड यस, जैसे आपने कहा, बहुत सही कहा कि इट्स अ स्कैरी स्टेप। that first step is always बहुत scary होता है ना। तो but he took calculated risks, और he took that step, and the thing was कि उसका जो vision था ना, he had that vision to achieve, so that sort of propelled him, है ना। और he did that, he took that step. I was just fresh out of university at that time. I joined him. And और फिर आपने दोनों ने साथ किया, दोनों तो साथ मिलकर। यहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। जैसे जाहिर ने कहा कि इनके वालिद जो थे वो रिस्क टेकर थे, लेकिन मन में लगन था और सामने विजन और गोल था। इसी को कहते हैं जिंदगी, यानी जिंदगी इसी का नाम है। थोड़ी देर में आगे बढ़ते हैं। टीवी पर ये प्रोग्राम है जिंदगी इसी का नाम है, और हमारे मेहमान हैं जाहिर खान जी, जो कि निपॉन्स ऑर्थोपाड्स एंटायर सेंटर के मालिक हैं। तो आपने बताया कि आप यूनिवर्सिटी से फिर निकले और अपने वालिद के साथ आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। डेफिनेटली वो आपके मेंटर रहे होंगे, और जिस तरह से आप बिजनेस संभाल रहे हैं, जगह जगह पर आपके ब्रांचेस हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क, गोल, विजन इक्वल्स टू सक्सेस, और फिर जगह जगह आप बढ़ते गए। तो ये जो इंडस्ट्री है ये काफ़ी कम्पिटिटिव भी है। तो क्या स्ट्रेटजीज आपने अपनाया जिसने आपकी बिजनेस को बहुत मदद पहुंचाई नेशन वाइड बढ़ने के लिए? राइट, जैसे आपने कहा कि जो मेरे फादर है, ही इज़ बीन माई मेंटर एंड ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी माई मेंटर। उसका एक ये हमारा एडवांटेज है कि ही इज़ गॉट ए स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड coming from the banking industry. Now, जैसे कि आपका क्वेश्चन है कि it's a very competitive market. आजकल फिजी में कोई भी इंडस्ट्री में आप चल रहे, it's very competitive, and हमारा भी इसी तरह है, very competitive. The number one thing, Shamiji, that we focus on, and I believe no one can compete with you in that if you do this nicely, is the quality. जी, हम फोकस करते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स सप्लाई करें और क्वालिटी सर्विस दें। ये हमारा नंबर 1 फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्ट्रेटजी है। हम 20 इयर्स से इस बिजनेस में हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, एंड मेरा ये बिलीफ है कि इट टेक्स एजेस टू बिल्ड दैट रेपुटेशन, बिल्ड दैट नेम, बट इट्स गोना टेक सेकंड्स टू डिस्ट्रॉय। So quality is what we focus on, and that
keeps us above the rest. Apart from that, हमारा जो है कस्टमर सर्विस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आप आज फिजी में कहीं भी चल दें, आई कैन से कि आप कोई टायर शॉप या इसी तरह के ऑटोमोटिव बिजनेस पे जाएंगे, यू वोंट सी अ सेटअप जिस तरह के हम सेटअप करते हैं। साफ है, एनवायरनमेंट अच्छा है, फुली एयर कंडीशन, कस्टमर वेटिंग शोरूम है, यू नो। हमारा जो टेक्नोलॉजी हम जो यूज़ करते हैं, वी यूज़ मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट, ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको जो सर्विस मिलता है वो परफेक्ट सर्विस एवरी टाइम। Right? So number one is quality, number two is customer service, and जैसे कि मैंने कहा कि we always try to, हम अपने खुद को जो ट्रेंड्स है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स है, इससे हम खुद को हमेशा अप टू डेट रखते हैं जी, ताकि हम अपने कस्टमर्स को जो बेस्ट सर्विस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लीडरशिप रोल में आप हैं और मैंने आपको देखा है कि आप इतने स्टाफ को, कितने कुल मिलाकर कितने स्टाफ होंगे आपके? तकरीबन एट द मोमेंट 40 के करीब हमारे स्टाफ और अलग अलग ब्रांचेस, मतलब कि जगह जगह पर नज़दीक में नहीं है। लीडरशिप मजबूत हो तो सक्सेस बिजनेस को ज़रूर मिलता है, लेकिन आप इतनी सारी टीम को जो सुबह में है, लोतुका में है, नांदी में है, लंबासा में, जगह जगह पर है, उनको किस तरह से मोटिवेट करते हैं एंड कीप देम मोटिवेटेड, किस तरह से? क्योंकि वो रिजल्ट, आप यहाँ बैठे हैं नांदी में, ठीक है, हम जानते हैं कि आपके मैनेजर होंगे, वे आपकी टीम है, तो किस तरह से मोटिवेट करते हैं ताकि वो जो कस्टमर केयर है और जो क्वालिटी सर्विस है कस्टमर्स को प्रदान कर सकें? राइट, कस्टमर्स जैसे आपको पता है इज आवर नंबर वन एसेट, बट नॉट एनी, यू नो, उससे कुछ कम भी नहीं, बट हमारा एक और जो एसेट है वो हमारा स्टाफिंग है। राइट, मेरा ये बिलीव है कि यू ट्रीट योर स्टाफ्स वेल, you know, they'll give you their best, right? How, कैसे हम मैनेज करते हैं? हमारा अभी 4 ब्रांचेस हैं। नंदी इज़ आवर हेड ऑफिस, हमारा एक ब्रांच लोटोका में है, एक नकासी में है, और अभी हम नए वतवांगा विरिया ईस्ट में खोले हैं, मिलत स्ट्रीट में। तो कभी कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है मैनेजिंग, बट हम कैसे करते हैं कि हमने मैनेजर्स रखे हैं। मेरा काम सिर्फ इतना होता है to motivate them. Right? I see myself as a motivator, कि मुझे अपने स्टाफ्स को मोटिवेट करना है, मुझे उनको खुश रखना है, और मेरा ये एक नंबर 1 पॉलिसी ये है कि जितना भी हमारे स्टाफ है, they all have to be treated with respect. आप हमारे कहीं भी ब्रांचेस में चल दे, आप किसी भी स्टाफ से बात कर ले, कभी कोई नहीं ऐसे बताएगा कि यू नो बॉस ने आकर मेरे ऊपर चिल्लाया आज, या तो जोर से बात किया, नहीं। That's poor leadership. That is poor leadership. I don't believe in that. So we value our staffs, or and we've got a really good team. So how we monitor is like, you know, we give them targets, we expect them to achieve their targets. और फिर टेक्नोलॉजी भी है आजकल, CCTV है, सब ब्रांचेस में कैमरास है वगैरह, तो हम मॉनिटर करते रहते हैं। मैं भी मुखातिब हुई हूँ आपके कर्मचारियों से, right. बड़े मिलनसार हैं, जब मदद की जरूरत होती है। अब तो मैं आपकी नेबर भी हूँ, और नांदी खूबसूरत जगह भी है। अच्छा, आप जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो कोई एक ऐसी खास चीज़ रही होगी जिसने आपके बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए, अपार्ट फ्रॉम कस्टमर सर्विस और क्वालिटी? एक चीज़ है कि जैसे कि मैंने पहले कहा कि कीपिंग अप विद द ट्रेंड, कि अभी मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नीड है। तो हम जब शुरू किए, we were selling second-hand Japanese parts. So it wasn't always like this. Second-hand Japanese parts में है, you know, as you may have visited कोई part shop, तो थोड़ा messy होता है, very hard to manage, stock को control करना, ये सब वगैरह बड़ा difficult होता है। तो हम जब business करते हैं तो बिजनेस क्यों करते हैं? आप भी शमी जी, यू आर एन एंटरप्रेन्योर, यू आर अ बिजनेस वुमन। बिजनेस हम करते हैं ताकि वी गेट टाइम फॉर आवरसेल्व्स, एंड यू नो वी लव व्हाट वी डू, राइट? तो हमने देखा कि नहीं, हमें अपना जो बिजनेस का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना है, एंड वी सॉ व्हाट द डिमांड
2004 was in Fiji ना, कि किस चीज़ का डिमांड है हमारा, हम वो देखकर फिर हम टायर्स में आए, टायर्स, अलॉय व्हील्स, और फिर हमने देखा कि हमारा यहाँ पर लैक होता है जिसे कंप्यूटराइज्ड व्हील अलाइनमेंट है. We were one of the first to bring computerized wheel alignment in Fiji, and that was like 15 years back. तो हाँ, तो इसी तरह से जैसे जैसे ट्रेंड्स है और जो नीड होता है ना, अभी का जो नीड है उसको हम देखकर अपना बिजनेस उसी तरह उसी डायरेक्शन में करते हैं. तो भाई आपसे बातचीत होकर मैं काफ़ी मोटिवेट हो रही हूँ. मैं सोचती हूँ कि मैं आपको किसी दिन बुलाऊं अपने स्टाफ के लिए एक टॉक सेशन, क्या टेड टॉक है? टेड टॉक फीजी. एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद जाहिर से और भी बातें करेंगी कि ये किस तरह से अपने आप को इतना तंदुरुस्त रखते हैं, इतना हेल्थी रखते हैं. आपके चेहरे पर एक ग्लो है, एक मुस्कान है, टेंशन नहीं है. नॉर्मली बिजनेस पीपल बहुत टेंस्ड होते हैं. और फिर आप किस तरह से अपनी पर्सनल लाइफ, फैमिली और फेथ को बैलेंस रखते हैं. हम बातें करेंगे थोड़ी देर में, एक ब्रेक के बाद. माई टीवी पर प्रोग्राम है जिंदगी इसी का नाम है. और अभी तक आपने सुना जाहिर जी ने इतने गोल्डन नगेट्स हमको दिए कि ज़िंदगी को अगर जो सफल बनाना है तो क्या करना चाहिए, बिजनेस में अग्रसर होना है तो क्या करना चाहिए. अच्छी अच्छी बातें हैं. और जाहिर जी आप फेथ, यानी कि आप अपने मज़हब से, अपने फेथ से काफ़ी क्लोज लगाव है आपका. तो किस तरह से फेथ आपका बिजनेस, आपकी ज़िंदगी ओवरऑल शेप करने में, सब कुछ शेप करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? आई बिलीव बहुत ही इम्पोर्टेंट है फेथ का रोल. आई कम फ्रॉम एन इस्लामिक बैकग्राउंड, बट यू नो आई बिलीव कि सारे जो मज़हब हैं, सारे जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, they all preach about honesty, integrity, and you know, not being जैसे कि हम कहते हैं कि सही चीज़ देना, you know, कस्टमर्स को सही चीज़ देना, उनको लूटना नहीं जैसे हम कहते हैं ना. तो ये सब these are all the teachings of our faith है ना, और वो हम बिजनेस में अप्लाई करते हैं. और आप काफ़ी कम्युनिटी प्रोजेक्ट से भी जुड़े हैं, जमात से भी जुड़े हैं? जी. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ for the last 15 or 16 years or so. उस ऑर्गेनाइजेशन का मैं नेशनल यूथ प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ. तो इससे हमारा काफ़ी जो कम्युनिटी आउटरीच वर्क है, जब भी फ्लड्स वगैरह आता है तो हमारा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम ह्यूमैनिटी फर्स्ट कहते हैं. उसके अंडर हम काम करते हैं, एंड वी आर आउट इन द फील्ड्स. जब भी बड़े बड़े फ्लड्स वगैरह आए हैं, तूफान वगैरह आए हैं, राइट आफ्टर दैट हम वी हैव बीन आउट इन द फील्ड्स. और हम ऐसे ऐसे जगह जाते हैं जहाँ कभी कभी बाकी लोग नहीं भी पहुँच पाते हैं, जो असिस्टेंस वगैरह है. तो हम काफ़ी इंटीरियर्स में जाते हैं. विंस्टन के बाद में रेकी वगैरह अंदर हम गए थे. और भी जगह पे जहाँ पर जो फ्लड से अफेक्टेड लोग हैं उनको हम फूड रेशंस, ग्रोसरी पैक्स वगैरह ये सब सप्लाई करते हैं, जो नेसेसिटीज़ होता है ना. काफ़ी मीडिया में भी हमारी कवरेज पहले हुई है इसका. जी. तो मतलब कि सिर्फ बिजनेस ही नहीं बल्कि जो कम्युनिटी है वो हाथों हाथ जाता है ना सेवा. जी हाँ, जरूर. And I think it gives you a very good satisfaction at the end of the day. It does. और faith जैसे आपने कहा, it plays I believe के crucial role. जैसे एक है ना ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का, कभी कभी एक ज़रा सा बुरा नाम भी चलता है कि नहीं वहाँ नहीं जाओ, मुझे कुछ गलत एडवाइस देंगे, और दे विल ट्राई टू यू नो, अगर कुछ नहीं भी बिगड़ा है तो उसको बताकर दे विल ट्राई टू गेट अ सेल ना. आई मेक दिस वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रिक्टली मैंने अपने स्टाफ्स को बताया है, और ये मेरा पर्सनल बिलीफ है कि अगर आप किसी को रिप ऑफ करते हैं, शायद आप वो सेल आज बना लें,
लेकिन वो उसमें ब्लेसिंग्स नहीं होगा, बिल्कुल। एंड यू विल नेवर सक्सीड विद दैट। और आपकी ज़िंदगी को देखें, आपके कारोबार को देखें, इट्स वेरी ऑब्वियस कि आप ज़बान के पक्के हैं और जो आप सीखते हैं वो आप देखते हैं आपके बिजनेस में, आपके कर्मचारियों में, और उस फेथ की वजह से इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी कभी लोग अपना फेथ जो है ना ऐसे ऊपर चढ़ावे की ओर करते हैं, तो जैसे काम कुछ और होता है और दिखाने को कुछ और होता है। नहीं, वेरी गुड लेसन फ्रॉम दिस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी से 10 सालों बाद जी आपके बिजनेस के क्या प्लान है, कहाँ देख रहे हैं अपने व्यापार को आप? डेफिनेटली हम लोग वी आर ऑन अ ग्रोथ पाथ, और हम ब्रांचेस और भी खोल रहे हैं, अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं। हमारा जो बिजनेस है सिर्फ यही नहीं है, वी आर प्रॉपर्टी डेवलपर एज वेल, एंड जैसे आप भी एक मेरा टेनेंट ही है, एंड वी आर वेरी फॉर्चुनेट एंड लकी टू हैव यू एज आवर टेनेंट। लकी टू हैव यू टू एज अ ओनर, क्या कहते हैं ना, प्रॉपर्टी ओनर। जी जी, तो हमारा प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी है, जो अभी आप देखेंगे यहाँ बगल में ये जमीन है, वे पुटिंग अप 4 न्यू मॉडर्न वेयरहाउसेस। ये जो नैनी बैक रोड में आपके इस कॉम्प्लेक्स के बगल में इस कॉम्प्लेक्स में हमारे 15 टेनेंट्स हैं। बगल में विल पुट अप 4 न्यू वेयरहाउसेस, काफी मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट वेयरहाउसेस रहेंगे, तो दैट शुड बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट 2 years और सो फॉर रेंट एज वेल। और ऐसे ऐसे और भी प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स भी हमारे हैं, जिसको हम इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स बढ़ाएंगे। मतलब कि ये लेगेसी आप अपने आने वाले जनरेशन को भी, अपने बच्चों को भी जी जरूर पास करते जाएंगे। मेरे 2 बच्चियां हैं, I've got 2 girls, very blessed, very blessed. बड़ी के नाम नायला है और छोटी आयशा। Thankfully, thanks to God, both are very intelligent. फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स, दोनों काफी इंटरेस्ट लेती है बिजनेस में। नायला जो है वो अपने स्कूल के डक्स भी रह चुकी है, हेड गर्ल थी, इसी तरह छोटी भी क्लास प्रीफेक्ट्स वगैरह है ना। मेरे ख्याल से पेरेंट्स जो अपने बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे जो पेरेंट्स में देखते हैं जी, उन्हीं मतलब कि स्टेप्स पर वो चलते हैं कामयाबी के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी बात है और ये बहुत अच्छी सीख भी है। एक एडवाइस जो आप आजकल के यंगस्टर्स को देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं, I'm not judging anybody, लेकिन आज के यंगस्टर्स थोड़े डिसओरिएंटेड हो गए हैं। पहले जो था इतने फोकस से, अभी क्या होगा नहीं पता चलता, लेकिन वो जो सक्सेसफुल बनना चाहते हैं यंगस्टर्स, उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? शमी जी, अगर आप देखें, यू टेक अस बैक 10-20 years, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थे ना, आजकल है तो सब देखे फ़ोन पे है, जो सोशल प्रोग्राम्स है लाइक टिकटॉक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, काफ़ी मेरे ख्याल से यंगस्टर्स उसमें जा रहे हैं। There's no harm in that if you use it wisely. जी। तो मेरा एडवाइस टू यंगस्टर्स इज के टाइम अपना ना वेस्ट करें, because time once gone is not gonna come back, right? So time does not wait for anyone, ना। तो आपका जो कुछ भी, और दूसरा एडवाइस ये है कि अगर आप कुछ भी सोच रहे हैं, कोई भी ड्रीम है, just do it, right? Take calculated risks and just do it, right? आप हाँ, you could fail, right? There's a 50-50 chance. Failure is a successful step towards success. Exactly. अब ये लाइट बल्ब देख ले, है ना, परफेक्ट एग्जांपल ना। इतना भारी फेलियर्स के बाद तब जाकर एक 99 or 100 failures. Yeah. So and a lot of other stories like that, ना। तो और जब आप फेल होते हैं, don't take it as a failure, take it as a lesson. जी। Right? So whatever you have in your mind, and if you have those goals set, just do it. I personally, अभी जब मैं सोचता हूँ कि इतना साल पहले मेरे पास भी कुछ थे goals and which I didn't act on, and I wish now के I should have done it back then, है ना। तो ये एक है जी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाहिर जी ने एक बात कही कि अगर जो आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं या फिर फेल हो जाते हैं तो वो फेलियर नहीं होती है, बल्कि एक कदम सक्सेसफुलनेस की ओर होता है आपकी ज़िंदगी को साकार बनाने के लिए। और इन्हीं अच्छी बातों के साथ साथ और भी अच्छी अच्छी बातें जो इस प्रोग्राम में मैं चाहती हूँ, काफ़ी टेकअवेज रहेंगे आपके लिए। इसी को कहते हैं ज़िंदगी इसी का नाम है। आपके समय के लिए धन्यवाद। नमस्ते।